जो कोरोना, इस पर आपने देखा सर्च काफ़ी आई है और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसको दाखिल किया जाना है और किसको दाखिल नहीं किया जाना। प्राइमरीली जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है और उसको कोई सांस की दिक्कत नहीं है, ऐसे केसेस को एडमिट नहीं किया जाना, उनको होम आइसोलेशन के अंदर ही अपना इलाज करवाना है। अगर किसी का मान लो ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है या फीवर उसका 3-4 दिन टूटता ही नहीं है और उसको ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, ऐसे केसेस को ही एडमिट किया जाता है। ऐसे केसेस के लिए हमारे वहाँ पे 2 तरह के हमारे बेड्स होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट है या आपका सरकारी हॉस्पिटल है। जो कन्फर्म्ड केसेस हैं, कन्फर्म्ड केसेस के अंदर जिनको ऑक्सीजन लगनी है उनको हमने ऑक्सीजन की माइनर ऑक्सीजन के लिए हमने रखते हैं, जिसके ऊपर 2 से 5 लीटर तक की सुविधा होती है और ऑक्सीजन टैंक से उसको जो है ऑक्सीजन दी जाती है। उसके बाद जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे 90 से नीचे आ रहा है, ऑक्सीजन 2 से 5 लीटर दे रहे हैं फिर भी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही है, तो फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन या आपका नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या वेंटिलेशन या बाईपैप, ऐसी चीज़ों के ऊपर उसको डाला जाता है। ऐसे केसेस के लिए ICU बेड्स होते हैं और अगर किसी को वेंटिलेटर पर डालना होता है तो वेंटिलेटर बेड्स होते हैं। तो हम इसको 3 या 4 कैटेगरीज का डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो है एसिम्प्टोमेटिक है या माइनर सिम्प्टोमेटिक है, जिनको कि होम आइसोलेशन करनी है। सेकंड है कि जो सिम्प्टोमेटिक है और मॉडरेट डिजीज़ है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो मॉडरेट ऑक्सीजन बेड्स जो हैं उसके ऊपर उनका रखा जाएगा। अगर उसकी सिवियरिटी ज़्यादा है तो उसको अगर बाईपैप की ज़रूरत है या वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऐसे केसेस को हम ICU के अंदर रखते हैं। जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर किसी भी तरह के पेशेंट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको हमने एक्रेडिट किया है सिविल सर्जन की तरफ से, उनके चार्जेस गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड हैं। जो तो मॉडरेट केसेस हैं जिनको केवल हल्की ऑक्सीजन दी जानी है, 2 से 5 लीटर तक की ऑक्सीजन दी जानी है, उसका टोटल खर्चा जिसके अंदर फिजिशियन की विज़िट, जिसके अंदर माइनर टेस्ट, जिसके अंदर सारी माइनर मेडिसिन, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड है, और वो चार्जेस हैं 8,000 रुपये पर डे। अगर किसी को ICU की ज़रूरत पड़ती है लेकिन वो वेंटिलेटर पे नहीं है, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चल रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो जो मेडिसिन हैं, माइनर मेडिसिन, माइनर जो टेस्ट हैं, इन सब के लिए 13,000 रुपये जो है फिक्स किया गया है। और अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये लिए जा सकते हैं। अब इसके अंदर इंक्लूडेड क्या नहीं है, इसके अंदर जैसे स्पेशल टेस्ट हैं कोविड के, चाहे वो डी डाइमर की बात करें या सीरम फेरेटिन करें या हमारे जो मार्कर्स हैं IL-6 टाइप हैं, ऐसे टेस्ट जो हैं वो इसके 8,000, 13,000, 15,000 में इंक्लूडेड नहीं है। CT स्कैन अगर HRCT करवाना है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर जो हमारी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है या जो दूसरी भी कोई ऐसी स्पेशल ड्रग दी जाएगी, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। डेली बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है, जिसके अंदर हमने पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें हर सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे हम रिपोर्ट गैदर करते हैं कि किसके पास कितने पेशेंट कौन सी कैटेगरी के हैं, लो फ्लो ऑक्सीजन के हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन के हैं, वेंटिलेटर के हैं, या किसी ने ऐसे तो नहीं एडमिट कर रखा है कि किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है और फिर भी उसको एडमिट कर रखा है। तो हम उससे सारी ये डिटेल्स लेते हैं। नेम वाइज डिटेल हमारे पास आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो कोरोना के कारण उसको और कोई बीमारी हो सकती है, तो ऐसे केसेस को एडमिट किया जा सकता है। अगर उसको मान लो उसकी शुगर जो है कंट्रोल में नहीं आ रही या उसकी किडनी जो है वो किसी फेलियर की तरफ जा रही हैं, ऐसे केसेस को भी एडमिट करते हैं, तो उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास आती है डेली बेसिस। ये माइनर टेस्ट में जो रूटीन टेस्ट में ही आएगा। अगर आपने ब्लड शुगर देखनी है, आपने LFT करानी है, KFT करानी है, ये इंक्लूडेड हैं। जो टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है वो मैंने स्पेसिफिकली बता दिया आपको कि जो जैसे इंफ्लेमेटरी मार्कर्स हैं हमारे या कोई CT स्कैन है, ये बीच में इंक्लूडेड नहीं है। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कोविड एंटीबायोटिक्स हैं और स्टेरॉइड्स हैं या जो आपके पैरासीटामोल हैं, वाइटामिन हैं, ये सारे के सारे जो है इंक्लूडेड हैं पैकेज के अंदर। केवल रेमडेसिविर या इस तरह की दवाइयाँ जो लिखित में आया हुआ है वहाँ से, जो स्पेसिफिक कोविड के लिए एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। और कोई और हार्ट अटैक की कोई साथ में बीमारी है वो बीच में इंक्लूडेड नहीं होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। जो भी है इसके अंदर इंक्लूडेड कोविड और उसके साथ अगर कोई माइनर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो बीच में इंक्लूड हो जाती हैं, जिसके अंदर मेडिसिन सेम ही चलती है ऑलमोस्ट। नहीं, कोई डॉक्टर की फ़ीस नहीं है, कोई विजिट की फ़ीस नहीं है, कोई एडिशनल रूम चार्जेस नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ये सारे जनरल वार्ड्स होते हैं कि स्पेसिफिक अलग से कमरा नहीं, कोई जनरल वार्ड है। जैसे ICU बना रखा है तो ICU में जो 13,000 वाले बेड हैं वो ICU में होंगे, और जो वेंटिलेटर है वो भी ICU में होता है। तो एयर कंडीशन की इसके अंदर कोई हमारे को ज़रूरी नहीं है कि एयर कंडीशन वहाँ पे देना है। ये कोई सुविधा दे रहा है तो अपने लेवल पे दे सकता है।
बट ऐसे कुछ नहीं है कि एयर कंडीशन होंगे। सिंपल वार्ड जो है उसका चार्जेस हमने जो बताए हैं, सिंपल वार्ड और आईसीयू के चार्जेस हैं।